हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको कंप्यूटर के टॉप 60 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से आप पढ़ सकते हैं, सीडी से आप लिख सकते हैं। सीडी में आप पढ़ो लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हम पढ़ और लिख सकते हैं। कोई भी सीडी हो, कॉम्पैक्ट डिस्क की बात हो रही है, कोई भी सीडी हो उसमें हम पहले डाटा को सेव करेंगे, यानी कि डाटा एक बार राइट किया जाता है इसमें और उसको कई बार रीड किया जा सकता है प्ले करके उसको। सीडी का काम केवल डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्टोर करने के लिए होता था। सबसे पहले इसका काम जो होता था वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए होता था, और बाद में इसमें सभी प्रकार के डाटा, यानी कि चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो, दोनों ही स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। तो इसका सही जवाब है, इसमें हम डाटा को पढ़ और लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क है। यह एक समतल वृत्ताकार डिस्क होती है जो कि पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है। इसे मेमोरी और डाटा को होल एवं बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क है। इसका सही जवाब है, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। क्या है ये? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? मेमोरी, डिवाइस, प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर, तो वो है मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही जवाब होगा माइक्रो प्रोसेसर। डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी क्या करती है? डीवीडी का क्या उदाहरण है? यह एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है या ऑब्जेक्ट डिस्क है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्टिकल डिस्क है। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी होती है उसको क्या क्या कहा जाता है? नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी। जो प्राइमरी मेमोरी है वही प्राथमिक स्टोरेज भी, उसको प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जा सकता है, और उसको आंतरिक मेमोरीज भी कहा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। यानी कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी है उसको प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज तीनों कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी या रैम। तो इसका सही जवाब है रैम। रैम में कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। यानी कि इसमें डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जाता। तो सही जवाब है रैम। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, डिवाइस में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या डायरेक्ट मेमोरी में। फाइल सिस्टम जो स्थायी रूप से मतलब उसको सेव करके रख सकते हैं वो क्या है? तो उसका सही जवाब है सेकेंडरी। डीवीडी क्या है? डीवीडी की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। तो डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका सही जवाब है डिजिटल वीडियो डिस्क। इनको पढ़ना भी नहीं है क्योंकि ये फिर माइंड में सेट हो जाते हैं, ये गलत फुल फॉर्म। इसलिए डिजिटल वीडियो डिस्क की पढ़िए, केवल ये है इसका जवाब। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, क्या है?
DIMM बस, ALU या रजिस्टर? तो इसका सही जवाब होगा CPU के लिए सामान्य गणित। यानी कि जो CPU होता है, CPU का जो ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें गणित से संबंधित कार्य होता रहता है। यानी कि उससे उसी में गणित से संबंधित जो गणना से संबंधित कार्य है उसी में परफॉर्म होता है। तो इसमें CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म कौन सा करता है? CPU में ALU। इसका सही जवाब है ALU। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या ये सभी। तो पहले तो ये देखिए कि फादरबोर्ड तो कुछ है ही नहीं। कीबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब है मदरबोर्ड। अगर मदरबोर्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर में कोई काम नहीं हो सकता। पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी, पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। प्राइवेट कंप्यूटर नहीं होगा, पब्लिक कंप्यूटर तो होगा ही नहीं। जब प्राइवेट होगा तो पब्लिक क्यों आया है? इसका सही जवाब है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये इनमें से कोई नहीं होगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, मिनी, USB या मिडी? तो इसका सही जवाब है MIDI, मिडी। साउंड कार्डों से कौन जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जो जोड़ता है वो है मिडी। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संपूर्ण संप्रेषण नियंत्रण करता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए जो संप्रेषण नियंत्रण करता है उसके लिए सही जवाब है मदरबोर्ड। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर सूचना भेजता है, सूचना के लिए मदरबोर्ड है। प्रोसेसर तो CPU में होगा, सेमीकंडक्टर नहीं है, कोप्रोसेसर नहीं है, तो मदरबोर्ड इसका सही जवाब है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या है? CPU, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव या हार्डवेयर? इसका सही जवाब होगा डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, रोम, रैम या सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? CPU, पेरिफेरल डिवाइस, स्लॉट या पैक्स? इसका सही जवाब है स्लॉट। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बिट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? इसका सही जवाब है बिट में। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम में बस, ALU या इनपुट यूनिट? इसका सही जवाब है मदरबोर्ड में ऐसा क्या क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा सिस्टम बस। ये CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है।
किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड या असेंबली लैंग्वेज? इसका सही जवाब है मशीन लैंग्वेज। किस किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? जॉन जी केमी। जॉन जी केमी ने। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1955 में, 1968 में, 64 में या 1975 में? इसका सही जवाब होगा 1964 में। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट या हल चार्ट? इसका सही जवाब होगा फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, बेसिक, पास्कल या फोर्ट्रैन? इसका सही जवाब है फोर्ट्रैन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ग्राफिक कार्य, व्यवसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य? ये इनमें से कोई नहीं। कोबोल भाषा का किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है व्यवसायिक कार्य। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? बेसिक, कोबोल, पास्कल या फोर्ट्रैन? तो वो जो अभी बताया था, जो व्यवसायिक कार्य के लिए किया जाएगा, कोबोल व्यवसायिक कार्य के लिए, जो व्यवसायिक कार्य के लिए किया जाएगा वही वाणिज्यिक कार्य के लिए। इसका सही जवाब भी, इसका भी कोबोल ही आंसर है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है C++, कोबोल, पास्कल या फोर्ट्रैन? इसका सही जवाब होगा कोबोल। ये उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर की भाषा है जावा और उसके आविष्कारक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस्टम, IBM या सन माइक्रोसॉफ्ट? इसका सही जवाब होगा सन माइक्रोसॉफ्ट। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। कोबोल भाषा, फोर्ट्रान भाषा, मशीन भाषा या बेसिक भाषा? इसका सही जवाब है मशीन भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, पास्कल, कोबोल या बेसिक? का सही जवाब है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली जो है वो किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? इसका सही जवाब है वेब सर्वर्स के लिए उपयोग में लाई जाती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती?
मशीन लैंग्वेज, सी, बेसिक या हाई लैंग्वेज? इसका सही जवाब है मशीन लैंग्वेज। कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, एसएमपी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज? इसका सही जवाब है इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज या ये सभी? इसका सही जवाब है न्यूमेरिक कोड। मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। कंप्यूटर डाटा स्टोर गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या दशमलव? इसका सही जवाब है बाइनरी। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। डाटा को स्टोर और गणना करने के लिए क्या है? बाइनरी। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? सबसे बड़ा यूनिट जो स्टोरेज का है? किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट? इसका सही जवाब होगा टेराबाइट। बिट किसका लघु रूप है? बिट। मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर? इसका सही जवाब है बिट। बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 64, 16, 8 या 512? 512। एक बाइट में कितने बिट हैं? तो इसका सही जवाब है 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, मेगाबाइट ये सभी? तो इसका सही जवाब है बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? इसका सही जवाब है 1024। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनेगा, यानी कि 1 केबी बनेगा। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 1, 4, 2, 8? बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक होते हैं 2। इसका सही जवाब है 2। अक्षर तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षर और चिन्हों के लिए जो अक्षर और चिन्ह होते हैं किस बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या कोडिंग सिस्टम? इसका सही जवाब है कोडिंग सिस्टम में अक्षर तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि कोडिंग सिस्टम कहलाती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? शब्द की लंबाई मापने के लिए शब्द बाइट, बिट, मेगाबाइट या फाइल? इसका सही जवाब है बिट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए
बिट की जरूरत है, बिट से मैप। लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट या एक कंप्यूटर? यह एक प्रकार का सर्किट है लॉजिक गेट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा के द्वारा, एनालॉग डाटा के द्वारा, मॉडेम डाटा के द्वारा या वॉट्स डाटा के द्वारा? इसका सही जवाब होगा डिजिटल डाटा के द्वारा। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या यूटिलिटी? यूटिलिटी के द्वारा। यूटिलिटी के द्वारा कंप्यूटर उपयोग करना आसान हो जाता है। प्रोग्राम में त्रुटि, जिसमें गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं। जो त्रुटि होती है, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जो त्रुटि निकल आती है, कमी, उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बग्स। बाइट नहीं है, यूनिट प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्रामिंग एरर नहीं कह सकते इसको, इसको कहेंगे बग्स। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? प्रोग्राम में, सूचना में, वेबसाइट में या ऑब्जेक्ट में? इसका सही जवाब है सूचना में। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया, यानी कि त्रुटियां ढूंढने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसको क्या कहा जाता है सॉफ्टवेयर कोड में? उसको कहा जाता है डिबगिंग। क्या कहा जाता है? डिबगिंग। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकती, कीबोर्ड भी नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है, इसको कहेंगे हार्डवेयर। इसका सही जवाब है हार्डवेयर। डोस का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनसे कंफ्यूज होता है, तो इसे हम क्यों ना एक ही ऑप्शन को सही से याद कर लें, ज़्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सही जवाब। यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1960 में, 1965 में, 1969 में या 1975 में? इसका सही जवाब है 1969 में। यूनिक्स, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? बेसिक, कोबोल, जावा या असेंबली? इसका सही जवाब है असेंबली। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ये सिस्टम, प्रोग्राम, पैकेज कुछ नहीं है, सिर्फ तो बोलने से पता चल जाएगा। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी? इसका सही जवाब है हार्डवेयर को जो नियंत्रित करता है वो है सिस्टम।
कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा? इसका सही जवाब होगा सॉफ्टवेयर पैकेज। तो आज की क्लास में क्वेश्चन इतने ही। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।